हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले के क्वेश्चन हमने लास्ट की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ABCD एक समचतुर्भुज है कि दर्शाइए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो इस वाले प्रश्न के लिए कोई भी आकृति नहीं दी गई है, कोई फिगर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ABC नाम का एक समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेना है। तो हम इस प्रकार से एक समचतुर्भुज बना लेंगे ABCD नाम से। ABCD एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समांतर हो। तो इस प्रकार से हमने एक समचतुर्भुज बना लिया ABCD, इसको नाम दे दिया। अब उन्होंने बोला है कि AC विकर्ण जिसके दो कोण A और C, ये दोनों कोण A कोण आपस में समद्विभाजित कर रहा है और ये भी समद्विभाजित कर रहा है। तो यानी कि ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा और ये कोण भी इसके बराबर होगा। इसी प्रकार उन्होंने ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है AC विकर्ण के A और C कोण आपस में समद्विभाजित करते हैं और B और D का हमें सिद्ध करना है। तो B और D के भी कोण क्या है, ये कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा और ये कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण विकर्ण BD के कोण B और D आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इनको नाम दे देते हैं। ये जो कोण है इनको कोण 1 इसको नाम दे दिए 1 2 3 4 और इधर हम दे देते हैं 5 6 7 8। इन कोणों के हमने नाम दे दिए। तो सबसे पहले आप लिख देते हैं कि क्या दिया है हमें। तो दिया है ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज। ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो समचतुर्भुज के क्या होते हैं, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कि AB बराबर होगा BC के, BC बराबर होगा CD के और CD बराबर होगा DA के। तो वो भी लिख देते हैं कि AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर DA। तो ये इसके सारी भुजाएं बराबर हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 2 के, और कोण 3 बराबर कोण 4 के है। तो जब ये बराबर हैं तो इसी प्रकार से 5 और 6 बराबर होंगे और 7 और 8 बराबर होंगे। तो कोण 5 बराबर है कोण 6 के और कोण 7 बराबर है कोण 8 के। तो इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अभी हम हल स्टार्ट करते हैं इसका। तो हर क्वेश्चन में आपको इतना पहले लिख के दिखा देनी है कि हमें क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो इससे हमें क्या है, स्टार्टिंग में क्लियर हो जाए कि हमें ये सिद्ध करना है। तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे आगे। अब देखिए त्रिभुज, दो त्रिभुजों में ले लेते हैं ABC, यानी कि इतना त्रिभुज, कोण ये वाला त्रिभुज AB और C, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ADC, यानी कि ADC। इस वाले और इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं पहले। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो इन दो त्रिभुजों में लेंगे तो हम पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो उससे हमें कोण CPCT द्वारा सिद्ध हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ABC और ADC में दो कोणों में लिया है हमने, दो त्रिभुजों में लिया है। तो अब देखिए AB बराबर AD हो जाएगा। इस त्रिभुज में देखिए AB बराबर किसके हो जाएगा, AD के। और इसी प्रकार से BC बराबर किसके हो जाएगा, DC के। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखते हैं कि AB बराबर किसके है, AD के। ये जो भुजा है AB AD भुजा के बराबर है
और इसी प्रकार से BC भुजा CD भुजा के बराबर है। तो BC किसके बराबर है? DC के बराबर है। इसका रीज़न लिख देते हैं कि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, कि भुजाएं बराबर होती हैं। पूरा लिख लेंगे, लिख देना है। अभी मैं पे जगह नहीं इसलिए इतना छोड़ रही हूँ। अब ये देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में ABC में AC कॉमन है और ADC में भी AC कॉमन आ रहा है। तो AC क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। AC बराबर AC, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, तो जब ये उभयनिष्ठ हो गया तो अब देखिए ये क्या हो रहा है? भुजा भुजा भुजा, यानी कि SSS सर्वांग समता नियम द्वारा, SSS सर्वांग समता नियम द्वारा, तो SSS सर्वांग समता नियम द्वारा ये क्या हो गया? त्रिभुज ABC सर्वांग सम सिद्ध हुआ त्रिभुज ADC के। ABC सर्वांग सम सिद्ध हुआ ADC के। तो जब इतना सिद्ध हुआ तो इसके कोण 1 कोण 2 के भी बराबर होंगे, कोण 3 कोण 4 के भी बराबर होंगे। किसके द्वारा? CPCT द्वारा। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, CPCT द्वारा। तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अतः AC जो है वो कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। अतः AC कोण C कोण A को समद्विभाजित करता है। AC जो है वो कोण C और कोण A को समद्विभाजित करता है। तो जब ये समद्विभाजित कर रहा है तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? जब कोण AC जो कोण A और C को समद्विभाजित करता है तो अब इसी प्रकार हम दो त्रिभुजों को ले लेंगे ABD, यानी कि ABD इतने त्रिभुज को, ABD इस वाले को और इस वाले को, यानी कि CBD इन दो त्रिभुजों को लेंगे। तो इन दो त्रिभुजों को भी सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो CPCT द्वारा 5 और 6 7 और 8 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हमें पूरा इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इसी प्रकार से लिख के दिखा देंगे कि इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज ABD बराबर सर्वांग सम है त्रिभुज CBD के, ये दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, तो कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा, कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा CPCT द्वारा। तो इतना सिद्ध हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि BD जो है, BD विकर्ण जो है कोण B कोण D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इतना हमें ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरे क्वेश्चनों की तुलना में थोड़ा इजी था। तो हमें क्या करना है, पहले इन दो त्रिभुजों को लेकर, यानी कि ये वाला और ये वाला त्रिभुज को लेकर हमें इसको सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। तो इससे ये दोनों कोण हमारे सिद्ध हो जाएंगे इक्वल। और इसी प्रकार हम ये और ये वाले दो त्रिभुजों को ले लेंगे तो 5 और 6 और 7 और 8 भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसी प्रकार से वीडियोज़ को देखते रहिए और उनका सॉल्यूशन ईजीली तरीके से सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।